What's up champions? Welcome back to Grand Acad। और आज मैं आपको बताने वाला हूं इन द क्विकेस्ट फैशन आप कैसे अनसीन स्लैश रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में पूरे के पूरा नंबर ला सकते हो। देखो बेटा, CUET में या तो ये 10 नंबर का आएगा या तो ये 15 नंबर का आएगा, एंड बाय नंबर आई मीन क्वेश्चंस। दैट मीन्स 10 to 15 क्वेश्चंस आर गारंटीड टू कम फ्रॉम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसका मतलब है कि यू हैव टू प्रायोरिटाइज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बिकॉज इट फॉर्म्स अ मेजर चंक ऑफ द पेपर। बच्चे इससे, आई नो देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो इससे डरते हैं, बट आई ट्रूली बिलीव दैट ये सबसे ज़्यादा लर्नेबल कॉन्सेप्ट है और आप इसे बहुत जल्दी समझ सकते हो। मैं आपको इसमें एक पूरा फ्रेमवर्क देने वाला हूँ। आई हैव एनालाइज्ड इट इतने सालों से। आई एम गोइंग टू गिव यू द बेस्ट फ्रेमवर्क एवर। आप इसे अभी से प्रैक्टिस करना, अप्लाई करना शुरू कर दो और आपके CUET इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के नंबर तो फुल पक्के हैं। ओके, तो ये एक बेसिक फ्रेमवर्क है जो मैंने आपको हमारे मिनी क्रैश कोर्स फ्री वाले में तो बताया है कि आप पहले क्वेश्चंस फर्स्ट पढ़ोगे, उसके बाद आप कीवर्ड्स ऑफ द पोएम और पैसेज को आइडेंटिफाई करोगे, फिर आप देखोगे इसकी टोन क्या है, फिर आप देखोगे इसकी सेंट्रल थीम क्या है, फिर आपको भी पता चलेगा कि अगर कोई अकॉर्डिंग टू द पोएम क्वेश्चन आ रहा है तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम लिटरल होता है। लिटरल होता क्या है? अब लिटरल का मतलब क्या है? लिटरल का मतलब इसमें कोई सिंबॉलिक मीनिंग नहीं है, जैसा पोएम में लिखा हुआ है वैसा का वैसा हमें टेप के आंसर देना है। तो इसमें मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बताने वाला हूं एक एक रूल। अब ये जो फर्स्ट रूल है, ऑलवेज रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। जब आपको एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज दिया जाता है, पोएम दी जाती है, सबसे पहले डू नॉट लुक एट द पैसेज, डू नॉट लुक एट द पोएम, इंस्टेड प्रेफर टू लुक एट द क्वेश्चंस फर्स्ट। अगर आप क्वेश्चंस पहले पढ़ोगे तो आपके दिमाग में एक योर माइंड विल बी प्राइम्ड टू थिंक in accordance to finding the answers to the actions you primed it with। by that मेरे कहने का मतलब है, अगर आप क्वेश्चंस को पहले पढ़ोगे तो जब आप इवेंचुअली जाके पैसेज या पोम को पढ़ोगे तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली आंसर्स को ढूंढ रहा होगा। सो नेवर रीड द पोम और पैसेज फर्स्ट। ये तो बेसिक सी टिप है, आपको और बता देता हूँ। अब इन ऑर्डर टू गेट द आंसर टू मोस्ट क्वेश्चंस, वो कीवर्ड्स में छुपे हुए होते हैं, ठीक है? या तो वो पैसेज के कीवर्ड्स या पोम के कीवर्ड्स। जब आपने सारे क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं तो एक स्किम रीडिंग कर लो पैसेज या पोम की, उसके बाद कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करो। अब मैं आपके लिए एक एग्जांपल लाया हूं। Tommy woke up to find his bike missing from the porch. He remembered leaving it there last night after playing with his friends. He looked around but couldn't see it anywhere. अब आप मुझे बताओ इसमें कीवर्ड्स क्या हैं? बाइक मिसिंग, लीविंग इट देयर, प्लेइंग विद हिज फ्रेंड्स, लुक्ड अराउंड, कुडंट सी इट एवरीवेयर। तो इन सारे शब्दों से हमें पूरी टेल पता चलती है। कीवर्ड्स क्या होते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इन अ गिवन पैसेज। तो इसमें बाइक मिसिंग हमें पता चलता है, लास्ट नाइट पता चलता है, लुक्ड अराउंड, कुडंट सी इट एनीवेयर पता चलता है। ये हमें क्लूज देते हैं एज टू व्हाट द पैसेज इज अबाउट, और कीवर्ड से ही हमारा नेक्स्ट चीज खुलती है। नाउ आई विल टेल यू हाउ टू आइडेंटिफाई द टोन ऑफ द पैसेज और पोम। जब आपने कीवर्ड्स आइडेंटिफाई कर लिए तो आपके उससे काफी नंबर आ जाएंगे, बिकॉज मोर और लेस जो भी हो रहा है वो कीवर्ड्स में ही हो रहा होता है। हर चीज़ में ना फ्लफ बहुत होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप किसी रेस्टोरेंट में मील खा रहे होते हो, आप ऑर्डर करते हो बटर चिकन और नान, बट उसके साथ आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रेड मिल जाती है, मिंट चटनी मिल जाती है, थोड़े प्याज मिल जाते हैं या पानी मिल जाता है, कुछ भी मिल जाता है जो आपको मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता, आपको सिर्फ नान और बटर चिकन चाहिए, राइट? तो नान और बटर चिकन पे ही फोकस करना है CUET इंग्लिश के लिए। अब बहुत ही ज़्यादा डाउट आती है कि सर हम टोन ऑफ द पैसेज या टोन ऑफ द पोम को कैसे आइडेंटिफाई करें। अब ये पढ़ो मेरे साथ। लिसन, आई नो एवरीवन लव्स पिज्जा, बट लेट्स बी रियल हियर, इट्स ओवररेटेड। आई मीन इट्स जस्ट डो विद सम सॉस एंड चीज स्लैप्ड ऑन टॉप। Where's the creativity? And don't get me started on the grease. It's like biting into a pool of oil. Plus, it's not exactly healthy. All those carbs and processed ingredients. No thanks. Give me a salad any day over a greasy, boring pizza. तो how do you identify tone? मैं आपको यहाँ पे सीक्रेट दे रहा हूँ। टोन आइडेंटिफाई करने के लिए लुक फॉर एडजेक्टिव्स एंड लुक फॉर POV। POV क्या होता है? पॉइंट ऑफ व्यू। हमें पढ़ के ये आइडेंटिफाई करना है कि ये बोल कौन रहा है, उस आदमी का व्यू पॉइंट क्या है। व्यू पॉइंट मतलब ओके, यहाँ पे पिज्जा की बात हो रही है, लेकिन टोन क्या है? इट्स क्रिटिकल ऑफ पिज्जा। दिस पर्सन डज नॉट लाइक पिज्जा एट ऑल। वो तो हमें पता चल रहा है, और वो पता है कैसे चल रहा है? POV पता कैसे चलता है? एडजेक्टिव से। सो लुक फॉर एडजेक्टिव्स। हमने नाउन आइडेंटिफाई कर लिया दैट इट इज अबाउट पिज्जा। अब लेट्स लुक एट द एडजेक्टिव्स। ओवररेटेड, नेगेटिव एडजेक्टिव। स्लैप्ड ऑन टॉप, नेगेटिव एडजेक्टिव। वेयर्स द क्रिएटिविटी, नेगेटिव फ्रेज। पूल ऑफ ऑयल, नेगेटिव। नॉट एग्जैक्टली हेल्दी, नो थैंक्स। गिव मी अ सैलेड एनी डे ओवर अ ग्रीजी बोरिंग पिज्जा। तो इन एडजेक्टिव से हमें पता चलता है दैट द POV इज ऑफ समबडी दैट डज नॉट लाइक पिज्जा, और एडजेक्टिव से ही हम इसका टोन निकाल लेते हैं दैट इट इज क्रिटिसाइजिंग पिज्जा, इट इज basically saying that pizza is a negative thing for all of humanity. So always look at adjectives, और आपके लिए जो टोन वाला क्वेश्चन है वो बहुत जल्दी आपको आ जाएगा। अब आप
बात करते हो आइडेंटिफाई द सेंट्रल थीम। सेंट्रल थीम क्या होती है? इट इज़ नॉट एग्जैक्टली द सेम एज वॉट वी जस्ट डिस्कस्ड हियर विद रिस्पेक्ट टू द टोन। सेंट्रल थीम होती है, देखो टोन तो कुछ भी हो सकता है, टोन कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव, ओके, बट जो सेंट्रल थीम होती है उसके लिए आपको आंसर करने के लिए ये सोचना है कि हमने टोन तो आइडेंटिफाई कर लिया एडजेक्टिव से, अब हमें ढूंढना है नाउन। सेंट्रल थीम क्या है? द फैक्ट दैट एवरीवन लव्स पिज्जा बट द पर्सन राइटिंग दिस डज नॉट, सो द सेंट्रल थीम इज पिज्जा बीइंग ओवररेटेड। सो आपको इसके लिए नाउन को आइडेंटिफाई करना है एंड देन यू हैव टू पेयर इट विद द टोन दैट यू जस्ट एनालाइज्ड, और उससे बगड़ के आपको ये आ जाता। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वर गिवन अ पैसेज अबाउट अ पर्सन जिसको चॉकलेट्स बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन वो स्पीच दे रहा है कि चॉकलेट्स को नेशनल फूड बन जाना चाहिए, तो द टोन माइट बी अप्रिशिएटिव ऑफ चॉकलेट्स बट द सेंट्रल थीम वुड बी that chocolates need to become the national food of a particular country. So I hope you get that very easy. अब और डाउट आती है infer questions की कि what can you infer from this. अब infer का बेसिक मतलब समझ लेते हैं बच्चे। infer का मतलब होता है आपने जो चीज़ पढ़ी है उसके अंदर से आपको क्या पता चल रहा है। मतलब अगर मैं आपको बोलूँ, मैं आपके ऐसे देखता रहूँ, आपको मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं, 5 सेकंड में आपको ऐसे ही देख रहा हूँ, ओके, थोड़ा क्रीपी हो जाएगा बट मैं ऐसे ही देखे जा रहा हूँ आपको, कोई इंसान आपको ऐसे देख रहा है, आप उससे क्या इन्फर करोगे? या तो वो इंसान आपके प्रति थोड़ी घृणा रखता है, या फिर वो आपको हर्ट करना चाह रहा है, या फिर वो आपसे अनॉयड है, तो नेगेटिव कॉनोटेशन है। बट इफ आई जस्ट स्माइल एट यू लाइक दिस एंड आई एम जस्ट पासिंग यू बाय ऑन द स्ट्रीट एंड वी नो ईच अदर, वी आर फ्रेंड्स, तो आप उससे क्या इन्फर करोगे? दैट आई एम हैप्पी टू सी यू। सो इन्फरिंग का मतलब यही होता है, बॉडी लैंग्वेज पढ़ना। आपको पैसेज या पोएम की बॉडी लैंग्वेज पढ़नी है, और आप बॉडी लैंग्वेज कैसे पढ़ते हो? यू रीड बिटवीन द लाइन्स। मतलब आप सिंबलिज्म, मेटाफर सब ढूंढते हो। पोएटिक डिवाइसेस का लेक्चर देख लो, समझ में आ जाएगा। यू हैव टू फाइंड व्हाट इज हिडन इन द लाइन्स। अब ये पढ़ो, टॉमी woke up to find his bike missing from the porch. He remembered leaving it there last night after playing with his friends. He looked around but couldn't see it anywhere. अब इसमें आपको कुछ बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? कि उसकी बाइक मिसिंग है, उसने वो बाहर छोड़ दी थी जब वो अपने दोस्तों से खेल के वापस आया था, और अब वो ढूंढ रहा है, उसको नहीं मिल रही। तो इसमें क्या पता चल रहा है? कि उसकी बाइक किसी ने चुरा ली है, क्योंकि ऐसे तो नहीं है कि वहाँ पे पड़ी हुई है और कोई डीमन, गोस्ट कुछ भी आके उसे उठा के ले जाए। ऑब्वियसली ह्यूमन बींग हैज़ टू डू इट, और अगर उसके नोन में किसी ने नहीं किया विदाउट आस्किंग टॉमी, तो वो चोरी है। तो ये इनडायरेक्टली आपको यही बता रहा है। व्हाट कैन यू इन्फर फ्रॉम दिस? यू कैन इन्फर कि चोरी हुई है टॉमी के साथ। सो दिस इज व्हाट इन्फरिंग इज। वेरी सिंपल गाइज, डू नॉट ओवर थिंक इट। इट मीन्स रीडिंग बिटवीन द लाइन्स, बॉडी लैंग्वेज पढ़ना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पोम्स बहुत आते हैं CUET में क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू पोम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पोम व्हाट इज X, अकॉर्डिंग टू द पोम व्हाट इज Y। तो हम ले लेते हैं रोड नॉट टेकन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उसकी मैंने थोड़ी लाइन्स ली हैं। Two roads diverged in a wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. According to the poem Road Not Taken by Robert Frost, which path did the speaker ultimately choose? तो उसमें आपको the road not taken के एक basically extract दे दिया गया है। तो according to the poem जब भी आता है 90% केसेस में गाइज, मैं ये नहीं कह रहा हर बार होता है, बट अगर आपको तुक्का लगाना है, अगर आपको वेरीफाई करना है कि आप आंसर सही लिख रहे हो, आप थोड़े भी कंफ्यूज हो बिटवीन 2 ऑप्शंस, अकॉर्डिंग टू द पोम हमेशा, ऑलमोस्ट इन ऑल केसेस, मैं कह नहीं सकता कि हर बार, बट मोस्टली लिटरल होता है। इसका मतलब है कि इसमें आपको कुछ रीड बिटवीन द लाइन्स नहीं करना पड़ता, कुछ इन्फर नहीं करना पड़ता, कुछ पोएटिक डिवाइस नहीं लगाना पड़ता, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द पोम विच पाथ डिड द स्पीकर अल्टीमेटली चूज? A, द पाथ दैट वाज वेल ट्रैवल्ड, B, द पाथ दैट वाज लेस ट्रैवल्ड, C, द पाथ दैट वाज कवर्ड इन लीव्स, D, द पाथ दैट लेड टू द माउंटेन। यहाँ पे लिखा हुआ है I took the one less traveled by, तो उसने यही ले ली, B, I took the one less traveled by। देख के ही पता चल गया। तो पोएट्री में ये वाले क्वेश्चन आसान होते हैं, फ्री के नंबर होते हैं। टू समराइज गाइज, कीवर्ड्स के लिए आपको एक स्कैन ओरिएंटेड रीडिंग करनी है। जल्दी जल्दी से देखना है कीवर्ड कौन सा है। जब आपको टोन आइडेंटिफाई करनी है तो आपको क्लोज रीडिंग देखनी है, आपको एडजेक्टिव्स को देखना है। सेंट्रल थीम के लिए आपको एक और क्लोज रीडिंग लगानी है विद अ फोकस ऑन द प्रॉपर नाउन और व्हाटएवर नाउन इज बीइंग डिस्कस्ड, द सब्जेक्ट ऑफ द मैटर। लिटरेरी कॉम्प्रिहेंशन में आपको एग्जांपल्स के साथ करा दी है। नो बडी कैन टेक योर मार्क्स अवे इन लिटरेरी, अनसीन comprehension, whatever you want to call it, unseen passage, unseen poetry। हमारे पास spellings and all सारे जो भी चीज़ें आती हैं, one word substitution, vocabulary, synonyms and antonyms, सारी चीज़ें available हैं on our Grand Acad CUET exclusive champion crash course guys। अभी भी उस पर discounts valid हैं। If you're watching this even 2-3 days before the exam or 1 year before the exam, it is still very helpful guys। बहुत जल्दी आपका syllabus हो सकता है। और if you just need some material or some guidance to revise, you need to talk to a few mentors, you want us to mentor you, then this course will work for you। Thank you so much for watching this video guys। अच्छा लगा तो don't forget to like and please share it with your friends, और एक subscribe button भी दबा दो, it motivates us a lot। And thank you guys for watching। Okay, till next time, keep winning you champions।